किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आरटीआई, आप उसको रोक तो नहीं सकते। आप पब्लिकली कह रहे हैं किसी ने आरटीआई क्यों की। अगर डिपार्टमेंट गलत नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर गलत नहीं, तो जवाब दें। सिंपल सी बात है ना, 10 मिनट में आप उसका रिप्लाई कर सकते हो कि हमने ये काम किया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, इसका मतलब आपने काम ग्राउंड पे ठीक नहीं किया है, तभी आप आरटीआई के जवाब देने से डर रहे हैं और उसकी सपोर्ट एमएलए साहब कर रहे हैं। इसका मतलब है एमएलए साहब का क्या इंटरेस्ट है उस कॉन्ट्रैक्टर के लिए या डिपार्टमेंट के लिए, जहाँ कि आरटीआई वो नहीं चाहते एमएलए साहब की आरटीआई का रिप्लाई हो, और जिसका हक है, जिन्हें आरटीआई किया, उसी के खिलाफ स्टेज से बात कर रहे हैं। जल जीवन मिशन पर पूरे जम्मू कश्मीर में इल्ज़ामात लग रहे हैं कि जल जीवन मिशन का ये जो नारा था, हर घर जल हर घर नल, वो बुरी तरह नाकाम हो रहा है। मैं इस वक्त पुंछ में हूँ। शाहनवाज चौधरी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर सुरनकोट से मेरे साथ हैं। पुंछ में एमएलए पुंछ एजाज अहमद जान भी इस हवाले से बात कर चुके हैं, बारहा कर चुके हैं कि किस तरह जेजेएम के ज़रिए कितना बड़ा घोटाला किया जा रहा है। ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हैं मेंढर से, जावेद अहमद राणा, वो इस पर इंक्वायरी भी बिठा चुके हैं। पुंछ डिप्टी कमिश्नर ने भी इस पर इंक्वायरी बिठाई है, लेकिन सुरनकोट से अभी तक कोई आवाज़ इस तरह की नहीं उठी है कि जेजेएम स्कीम के तहत सुरनकोट में क्या हो रहा है। क्या पुंछ में जो आवाज़ उठी मेंढर से उठी, पुंछ में लोग कह रहे हैं काम नहीं हुआ, मेंढर में कह रहे हैं, तो क्या सुरनकोट में सब कुछ ठीक है? जेजेएम स्कीम के तहत हर घर जल हर घर नल पहुंचना चाहिए था। क्या सुरनकोट में तमाम घरों में पानी पहुंच चुका है? क्योंकि सुरनकोट से अभी कोई आवाज़ नहीं उठी है। शाहनवाज चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। शाहनवाज साहब, सुरनकोट से अभी तक जेजेएम स्कीम के हवाले से कुछ नहीं कहा गया है, ना आपने कहा है ना एमएलए साहब ने कहा है। तो क्या हम ये माने कि पुंछ में जेजेएम बुरी तरह कामयाब नहीं हुआ काम करने में, एक फ्रॉड है, मेंढर में है, लेकिन जब हम सुरनकोट जाते हैं तो सुरनकोट में जेजेएम ने, जल शक्ति डिपार्टमेंट ने काम किया है? क्या ऐसा माने? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो हल्ला बोल पे स्टोरी की और ये सच को सामने लाया, उसको देख कर डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ जो हैं, उन्होंने इंक्वायरी कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की है, उनको अप्रिशिएट करते हैं। और साथ साथ में हमारे जो जल शक्ति के मिनिस्टर हैं जावेद राणा साहब, उन्होंने भी एक इंक्वायरी कमेटी शायद कॉन्स्टिट्यूट की है, उसको भी हम वेलकम करते हैं। जहाँ तक आपने सुरनकोट का जिक्र किया, तो मैं आपको बताता चलूँ कि सुरनकोट सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड, सबसे बुरा हाल सुरनकोट का है, जल जीवन मिशन की स्कीम का है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में अगर सबसे ख़राब इम्प्लीमेंटेशन जेजेएम स्कीम का हुआ वो सुरनकोट हुआ है। उसकी वजह ये है कि सुरनकोट में जब डीपीआर बने, शायद वो गलतियाँ पुंछ में भी हुई होंगी, मेंढर में भी हुई होंगी, मगर सुरनकोट में ब्लंडर हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। सुरनकोट में आधे से ज़्यादा इलाका डीपीआर में कवर ही नहीं किया। ठीक, किसी को बनाते हो, किसी महल्ले की, किसी गांव की शक्ल पसंद नहीं आई तो उसने उसको काटा ही मार दिया, उसने वो ड्रॉप कर दिया डीपीआर में से। कितने गांव हैं, आप सनई चले जाइए, आधा गांव सनई का जेजेएम स्कीम में कवर ही नहीं किया है, लोग रो रहे हैं आज। आप कट्टल लठोंग में चले जाइए, आप फागला चले जाइए, आप सेड़ी ख्वाजा चले जाइए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गांव हैं, पंचसरा तक लेके खनेतर तक। खनेतर तो खैर हवेली में आ गया, तहसील में, बट असम्बली सुरनकोट में आता है। पर यहाँ तक कलाई तक जो है, ज़्यादातर जो गांव हैं वो लेफ़्ट आउट हैं, डीपीआर बने नहीं उनके। और उसकी वजह से जब आपने डीपीआर घर बैठ के बनाए, गलत बनाए, तो जाहिर सी बात है वो स्कीम तभी फेल हो जाएगी। और जब आप घर बैठ के बनाए, आधा इलाका छोड़ा है, फिर जो आपने बनाया होगा वो भी ठीक नहीं बनाया। उसकी वजह से जब टेंडर हुए, टेंडर होने के बाद काम ठेकेदारों ने शुरू किए, तो वो सही से स्कीम इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाई। दो चीज़ें हैं, एक तो इंक्वायरी इस चीज़ की होनी चाहिए पहले नंबर पे कि जो डीपीआर गलत बने, जो गवर्नमेंट का, एक्सचेकर गवर्नमेंट का नुकसान किया, जो लोगों का आज नुकसान किया, उसके खिलाफ जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और उन पर एक्शन होना चाहिए। दूसरा, जो टेंडर होने के बाद काम होने चाहिए थे, वो काम ठीक तरीके से नहीं हुए। पहली बात तो ये है कि जो क्वालिटी वर्क है जिस तरीके से होना चाहिए था, क्योंकि आप फील्ड में जा रहे हैं, आप अजोट की मैंने आपकी स्टोरी देखी, आप कलाई में भी शायद आज गए थे। इसी तरीके जब सुरनकोट जाएंगे तो आप ज़रूर देखेंगे जो स्पेसिफिकेशन है टेंडर में कि इस तरीके से काम होना चाहिए, क्योंकि स्कीम्स लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। जब पाइपलाइन बिछानी है, उसकी स्पेसिफिकेशन है कि इतनी फुट नीचे ज़मीन में नीचे जानी चाहिए, ताकि वो
प्रिजर्व रह सके, वो प्रोटेक्ट रह सके और वो पाइपलाइन लंबे कई सालों तक ताकि ख़राब ना हो। लेकिन आप जब देखोगे, आप ज़रूर चेक करना कि या तो वो ऊपर से ही पाइप जा रही होगी या फिर थोड़ा सा मिट्टी के नीचे होगी, जो कभी भी साल 2 साल के बाद वो पाइप लाइन जो है ख़त्म हो सकती है, ख़राब हो सकती है, उसको नुकसान हो सकता है। तो एक तो मैं आपको मिसाल देके समझा रहा हूँ, एक तो इम्प्लीमेंटेशन जो है ठीक नहीं हुआ, दूसरी बात जो है वो काम अभी घर में पहुँचा ही नहीं है। कई जगह रिकॉर्ड में आपको आएगा, गांव में चाहे डिपार्टमेंट में आ गया होगा कि ये काम कंप्लीट हो जाएगा, मगर जब आप उस गांव में जाओगे सुरनकोट में, तो आपको हर घर में जो है वो अभी कनेक्शन नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा एक गांव होगा, कोई भी एक ऐसा गांव होगा जिसमें 100% जो है वो जेजेएम के थ्रू जो है हर घर में नल लगा होगा। तो जब वो लगे ही नहीं है तो फिर पर्पज़ क्या है? फिर तो गवर्नमेंट का पैसा का, लोगों का पैसा अल्टीमेटली उसका नुकसान हुआ है। आज लोग जो हैं, लोग आपको दुआएं देंगे, लोग तरस रहे हैं पानी के लिए। आज आपने ये आवाज़ उठाई है इस पे, और मैं आपको बताता चलूं कि ये आवाज़ मैंने तब भी उठाई थी डीडीसी इलेक्शंस के बाद, आपको याद होगा, क्योंकि ये डीपीआर जो हैं ये हमारे डीडीसी के इलेक्शन से पहले तैयार हो चुके थे। मतलब जब आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, ये काउंसिल वजूद में आई है, उससे पहले डीपीआर बने थे? उससे पहले डीपीआर बने। इम्प्लीमेंटेशन 2 साल टेंडर्स इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि इसकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस थी, जो स्पेसिफिकेशन थी टेंडर्स की, उसमें जम्मू कश्मीर में कोई टेंडर नहीं भर रहा था 2 साल। उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलैक्सेशन लेके रूल्स चेंज किए, उसके बाद यहाँ पे पार्टिसिपेशन टेंडर्स की हुई, नहीं तो पहले 2 साल तक यहाँ टेंडर्स ही नहीं हो पाए जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद जब टेंडर्स हुए तो मुझे आपको याद होगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी परमार साहब थे, अशोक परमार साहब यहाँ पहुँच डाक बंगलो में आए थे। तब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएचई जल शक्ति थे। यहीं डाक बंगलो की मीटिंग हॉल में हमारी मीटिंग हुई, एडमिनिस्ट्रेशन भी थी। ऑन रिकॉर्ड मैंने ये इशू रेज़ किया उनके साथ। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि ये डीपीआर जिस तरीके से ये हमेशा रहा है पुंछ के साथ, क्योंकि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, जो मर्ज़ी ब्लेंडर करो, स्कैम करो, लोगों के साथ धोखाधड़ी करो, कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो यहाँ मुझे अंदाज़ा था कि ये डीपीआर गलत बने हैं। मैंने कहा कि ये डीपीआर रिव्यू करवाइए, सही इनको सही करवाइए और सही तरीके से, ताकि ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो, पीएमजीएसवाई वाला हाल ना हो हमारा। परमार साहब ने एग्री किया, ही वॉज कन्विंस्ड, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एससी, उस टाइम सरदार जी थे, उनको कहा, रजौरी बैठते थे एससी उस टाइम, उनको कहा कि आप प्रोजेक्ट रिव्यू करिए। तो अफसर सारे जो है कांपने लगे और डर गए कि ये उनको पता था गलतियाँ हुई हैं, अगर ये हमने प्रोजेक्ट रिव्यू किए तो जब पूरा कवर करेंगे सही से तो प्रोजेक्ट्स की कास्ट बढ़ जाएगी। और उस वक्त प्रोजेक्ट्स की जो कास्ट थी उसका अकॉर्ड, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुका था। तो उन्होंने जाके अलग से प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को कहा कि कास्ट बढ़ जाएगी, अब तो अप्रूवल गवर्नमेंट दे दिए हुआ है, तो हम तो फंस जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। फिर परमार साहब ने मुझे डाक बंगलो में अंदर बुलाया अपने रूम में और कहा कि ये प्रॉब्लम है, इसकी कास्ट बढ़ जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, आप अगर कास्ट नहीं बढ़ा सकते इसकी, आप कम से कम जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं उनकी लोकेशन, टैंक्स की लोकेशन, पाइपलाइंस की लोकेशन तो ठीक करेक्ट कर सकते हैं। आप ब्लॉक्स में पीआरआईज को बुलाइए, लोगों को बुला के स्क्रीन पे दिखाइए मैप और फिर ठीक कीजिए। उन्होंने दोबारा डायरेक्शन दी, लेकिन क्योंकि वो भी उसके बाद ट्रांसफ़र हो गए, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया इस स्कीम की वजह से, उनको भी शायद ट्रांसफ़र कर दिया और वो बात इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। उसके बाद किसी ने नहीं सुना, और उसके बाद आपको पता है कि फिर परमार साहब ने जो है वो बड़े लेवल पे जाके खुलासा किया कि ये जो जेजेएम का जम्मू कश्मीर में करोड़ों अरबों का स्कैम हुआ है, उनको सज़ा भी मिली। इतना बड़ा ये माफिया नेक्सस, गवर्नमेंट उसमें के लोग इन्वॉल्व होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये इतना बड़ा जो है वो स्कैम है। अब मेरा ये कहना है कि 2 तरह की इंक्वायरी होनी चाहिए, मैंने आपको बताया। और वो इंक्वायरी, लेकिन जब आप लोकल, जिस तरीके से लोकल अफसरों को इन्वॉल्व करके जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, तो लोकल ऑफिसर्स की भी लिमिटेशंस होती हैं, बिल्कुल, तो उससे काम नहीं चलेगा। इसमें एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करो, पूरे यूटी लेवल पे सीबीआई को इन्वॉल्व करिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है, सीबीआई इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकती है। विजिलेंस, एसीबी हमारे स्टेट की जो एजेंसी है वो हो सकती है, क्राइम ब्रांच हो सकती है। तो इसमें बाकायदे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लगनी चाहिए साथ में, ताकि ये उसमें सामने आया। मुझे पता है मेरे कहने से बहुत लोगों को ये बुरा भी लगेगा, बहुत लोग इस पर शायद नाराज़ भी हों, लेकिन हमें, हमारी जिम्मेदारी है हमारे कंधों पे लोगों की आवाज़ उठाना, सच को सामने लाना। और जो लाखों लोग हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, जो आज पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, ऐसी जगहें हैं जहाँ पहाड़ी पे जो है दूर हमारा हिली टेरेन है, 1-1 किलोमीटर लोग जो हैं बेचारे पानी के लिए जाते हैं, माल मवेशी लेके इतना दूर तक पानी जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, मदारिस में पानी नहीं है, सुबह उठ के पानी पीने के लिए नहीं होता, और नहाने के लिए तो 1-1 किलोमीटर जाके पानी। तो ये लोगों का, जब ये स्कीम क्लोज़ हो जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रिकॉर्ड चला जाएगा पूरा कि ये कागज़ों में ये शो कर देंगे कि
गवर्नमेंट शो कर देगी कि 100% हाउस होल्ड को पानी के कनेक्शन मिल गए हैं, पानी की स्कीम हो गई है। अगले 50 साल हमारे लोग रोएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा भी नहीं देगी, उसके बाद फर्दर फंडिंग भी नहीं करेगी। इसलिए फंडिंग नहीं करेगी कि जब आपका 100% कनेक्शन हाउस होल्ड घर घर को पानी पहुँच गया है तो क्यों और फंडिंग करेगी। तो अगले 50 साल तक हमारे लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो DPRs जो लेफ्ट आउट एरिया है, अच्छी बात यह है कि हमारे मिनिस्टर जावेद राणा साहब, हालांकि वो अभी मिनिस्टर बने हैं, उससे पहले तो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी, लेकिन अब वो मिनिस्टर बने हैं, तो अब वो इस पे जो लेफ़्ट आउट एरियाज़ हैं उनके दोबारा प्रॉपर DPRs बनाए जाएं, लोगों को इन्वॉल्व करके, और DPRs बनाने के उनको उन DPRs का दोबारा से रिवाइज DPR का अप्रूवल किया जाए और फिर प्रॉपर तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, मॉनिटर्ड बाई अ प्रॉपर कमेटी जो इन कामों को इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करे, ताकि एक डर रहे, कंट्रैक्टर्स को भी डर रहे, डिपार्टमेंट को भी डर रहे कि ये काम हमें ठीक से करना पड़ेगा, ताकि लोगों को एक बड़ी परेशानी से राहत मिल सके। शाहनवाज साहब, एक चीज़ ये बताइएगा, ये भी देखने में आया कि कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादातर बाहर के हैं, ये बताया जा रहा है, उन्होंने काम आगे सबलेट कर दिए। अब अगर कोई आदमी पूछे तो किससे पूछे, और ये भी शिकायत आ रही हैं कि ज़्यादातर जगहों पर काम जो सबलेट किया गया है वो ये डिपार्टमेंट के JEI खुद मिलकर करवा रहे हैं, जबकि इनका काम जो है वो काम को करवाना है, काम करना नहीं है। तो बहुत सारी जगहों से ऐसी शिकायत आ रही हैं कि कोई JEI है, उसने एग्रीमेंट किया और मेरे साथ एग्रीमेंट करवाया, अब हमने काम किया, पैसा तक नहीं मिला है। जो कॉन्ट्रैक्टर सबलेट जिनको किया गया था काम, वो बहुत सारी शिकायत है, उनको पैसा ही नहीं मिला। बहुत जगहों से ये शिकायत आई है कि जो बेचारे लोग लोकल लोग थे, उन्होंने मजदूरी की, पाइपें उठा के डाली, उनको पैसा नहीं मिला, वो बेचारे पीछे पड़े, किसके पीछे जाएं। डिपार्टमेंट के पास बाकी कंट्रैक्टर बाहर के हैं तो वो कहीं तो मिलते ही नहीं है। दूसरा ऐसा भी हुआ है कि कंट्रैक्टर ने पाइपें डाल दी, लोग बेचारे अपने आप जो जिम्मेदारी जिसका कंट्रैक्टर गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं उस काम को लोग फ्री में कर रहे हैं। लोग मजबूरी के बेचारे खुद से पाइपें उठा के गाँव में लगा भी खुद रहे हैं। और ये मतलब कितना बड़ी धांधली है, कितना बड़ा स्कैम है, ये बड़ी शिकायत आ रही है। इसलिए सब पे इंक्वायरी होनी चाहिए और नकेल जो है वो कसनी चाहिए। इस तरह के जो बाहर से कंट्रैक्टर आए हैं, जो सबलेट अगर कुछ किए हैं तो उनकी शिकायत है कि हमने छोड़ दिए क्योंकि हमें पैसे नहीं दिए कंट्रैक्टर्स ने। तो ये एक बड़ी इंक्वायरी का मामला है, जिस पे इंक्वायरी होगी तभी सच सामने आएगा। शाहनवाज साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। MLA सुरनकोट अकरम चौधरी साहब पिछले दिनों किसी मीटिंग से या जलसे से खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ JJM के हवाले से किसी शख्स की तरफ इशारा करके कहा उसने यहाँ पे सारे काम ले लिए हैं, सबलेट जो काम हुए हैं। फिर उसके बाद उसने RTI लगा दी है। अब उस बेचारे ठेकेदार को काम ही नहीं करने दे रहे। वो बेचारा ठेकेदार जो जम्मू कश्मीर का नहीं, कहीं बाहर का होगा। तो अगर आप जो अपने आप के जिनको सबलेट किया गया है काम, आप ये कहते हैं कि वो धांधली कर रहे हैं, तो फिर काम इलाके में कैसे होगा? क्योंकि जो लोकल लोग हैं वो तो कह रहे हैं हमें पैसे ही नहीं मिला है। देखिए, बड़ा मुझे अफसोस होता है इस तरह के इमेच्योर स्टेटमेंट्स पे। आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। आप इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते जहां आपको किसी की शक्ल पसंद नहीं है तो उसका नाम ले लिया और फिर आप ये कहें कि RTI क्यों लगाई है किसी ने। मैंने भी वो सुना स्टेटमेंट। तो आप तो सीधा सीधा किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को चैलेंज कर रहे हो। अगर उसने RTI लगाई है तो RTI का जवाब देना। ये एक्ट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में तहत पास हुआ, पार्लियामेंट ने पास किया कि RTI लगाइए। अगर किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है RTI, आप उसको रोक तो नहीं सकते। आप पब्लिकली कह रहे हैं किसी ने RTI क्यों की। अगर डिपार्टमेंट गलत नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर गलत नहीं, तो जवाब दें। सिंपल सी बात है ना, 10 मिनट में आप उसका रिप्लाई कर सकते हो कि हमने ये काम किया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। इसका मतलब आपने काम ग्राउंड पे ठीक नहीं किया है, तभी आप RTI के जवाब देने से डर रहे हैं और उसकी सपोर्ट MLA साहब कर रहे हैं। इसका मतलब है MLA साहब का क्या इंटरेस्ट है उस कंट्रैक्टर के लिए या डिपार्टमेंट के लिए जहाँ कि RTI, वो नहीं चाहते MLA साहब की RTI का रिप्लाई हो, और जिसका हक है, जिन्हें RTI किया, उसी के खिलाफ स्टेज से बात कर रहे हैं। ये मुझे बहुत ही इमेच्योर स्टेटमेंट है, इसको जो है हम तस्लीम नहीं कर सकते। और मेरी गुजारिश रहेगी उनसे कि इतने जो है अच्छी बातें नहीं करनी चाहिए। और आपकी ज़िम्मेदारी, लोगों की ज़िम्मेदारी है आपके कंधों पे। आपको बल्कि डिपार्टमेंट को कहना चाहिए, अगर किसी ने RTI किया, इसका मतलब गलत किया, आप जवाब दीजिए फ़ौरन और आप ठीक से काम ग्राउंड पे करिए। अगर आप गलत को सपोर्ट करेंगे तो फिर तो ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। शाहनवाज चौधरी साहब का ये कहना है कि JJM स्कीम के तहत सुरनकोट में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है।
ये तमाम जगहों से ये शिकायत आ रही हैं, लेकिन बहुत अहम बात इन्होंने ये कही कि ये जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है ये इससे उतने मुतमईन नहीं है। इनका कहना ये है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे और एसीपी इसकी इंक्वायरी करे। ये तमाम जो हमारी एजेंसीज़ हैं, क्राइम ब्रांच है, इस तरह की एजेंसीज़ अगर काम करेंगी तो तभी सच सामने निकल कर आएगा, वरना ये जो कमेटी डिप्टी कमिश्नर ने बिठाई हैं या लोकल लेवल पे जो ऑफिसर्स होते हैं ये 10 तरह की चीज़ों को देखते हैं और फिर इनके कंधों पर और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के कंधों पर सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ही करनी है, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक जगह का नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर का है। उम्मीद है ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा साहब इसकी तरफ ध्यान देंगे और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ की तरफ से करवाई जाएगी, जैसा शाहनवाज चौधरी साहब का कहना है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया।